वी आर लाइव नाउ। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कौन कौन है क्लास में? आ जाओ, कौन है क्लास में? जरा प्रेजेंट दे दो अपनी, फिर मजा आ जाएगी। एक नया टॉपिक शुरू है। 2 पेज छोड़ेंगे, ठीक है? सारे लोग 2 पेज छोड़ेंे। 1 2 3 आगे पीछे, 1 2 3 क्वेश्चन करवाने मुझे लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स के। 3 पेज छोड़ेंगे। हमें कराना है एफ ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन। 3 पेज छोड़ेंगे, एक आगे, मतलब 6 पेज टोटल। कितने पेज हो रहे हैं? 3, मतलब 6 पेज छोड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं आपको। ओके ओके, 6 पेज छोड़ेंगे, नया टॉपिक लिखेंगे। 6 पेज छोड़ने के बाद 1 2 3 पेज आगे पीछे क्वेश्चन करवाएंगे उसमें एफ ब्लॉक से रिलेटेड। ओके, आगे आ जाओ। हेडिंग डालेंगे सरफेस केमिस्ट्री। हेडिंग डालेंगे सरफेस केमिस्ट्री। रूपाली आवाज सही है? वहां लिख देना जरा। अगर आवाज सही है तो रूपाली मुझे बता देना। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा आज मुझे कह रहे थे कोई कि आप नीचे देखते हो, तो मेरे सामने लैपटॉप है, मुझे वहीं देखना पड़ता है। कैमरा में कैमरा भी देखता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे बच्चों की चैट देखनी पड़ती है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस मतलब जैसे यही है, मैं इसमें लिख रहा हूँ ना ऐसे, जैसे नो, अगर कोई बंदा इसको मारना चाहे तो टूट जाएगा, मारेगा टूटेगा, कुछ भी चीज होगी। तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब किसी सरफेस की स्टडी करना, ठीक है? तो लिखेंगे, अभी समझाते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिखेंगे। ओके ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री नया टॉपिक है हमारा, ठीक है? लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अभी समझा रहा हूं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद नेचर ऑफ सरफेस, which deals with nature of surface, which deals with nature of surface, which deals with nature of surface, which deals with nature of surface and on applying नहीं बाद में करते हैं। The branch of chemistry which deals with nature and surface and what changes occurring on the surface, and what changes occurring on the surface, what changes occurring on the surface, what changes occurring on the surface, what changes occurring on the surface। कहने का मतलब क्या है? सरफेस केमिस्ट्री की, सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जो डील करती है किससे? इस सरफेस से। किससे? इस सरफेस से। जैसे मैंने ये ले रखा है, क्या? जैसे मैंने ये ले रखा है, ये ले रखा है जैसे रोड का डब्बा है, ये रोड का डब्बा है, इसकी इस सरफेस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंज क्या आएंगे? जैसे मैं इसको पहले ऐसे मार रहा हूँ, कुछ टाइम बाद आया तो पहले हाथ से मार रहा हूँ, कुछ टाइम बाद इस दीवार है यहाँ पे, दीवार को पहले हाथ से मारो, क्या होगा? आपका हाथ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आपका हाथ क्या होगा? दीवार पे मारोगे तो बाहुबली अलग बात है, लेकिन आपका हाथ डैमेज हो जाएगा। लेकिन एक बंदा हैमर लेके आया, वो मारने का दीवार पे, तो दीवार का क्या होगा? टूट जाएगी। तो वहां पे क्या हो गया? जैसे बंदे ने हैमर मारने का, आपने हाथ से मारा, दीवार ने आपका हाथ तोड़ा, गुस्से में आपने हैमर से मारा, तो हैमर क्या करेगा? वहां पे उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाएगा। आपने हाथ से प्रेशर अप्लाई किया, जोर लगाओगे ना, हाथ से जोर लगाओगे तो उस सरफेस पे वो टकराएगा, उस सरफेस पे टकराएगा। जैसे इसमें मैं हैमर से मारू, मानो ये कोई स्टील का कुछ है, हाथ से मारोगे कुछ नहीं होगा। मैंने हैमर लिया, एक छोटा हथौड़ा, इससे मारने के कट कट, क्या होगा? मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई। इस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी सेफ क्या हो जाएगी? टूटने बैठ जाएगी। क्या बैठ जाएगी? टूटने बैठेगा, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो हमने कहा सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जो डील करती है इस नेचर ऑफ सरफेस पे, क्या? इस नेचर ऑफ सरफेस पे, और इस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी करना, उसकी क्या स्टडी करना, इसको सरफेस केमिस्ट्री। सबको आगे समझ में? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद नेचर ऑफ सरफेस एंड व्हाट चेंजेस अकरिंग ऑन द सरफेस, ठीक है? एंड स्टडी ऑफ दिस फिनोमेना, एंड स्टडी ऑफ दिस फिनोमेना, एंड study of this combined phenomena, and study of this combined phenomena, and study of this combined phenomena is called surface chemistry, is called surface chemistry, is called सरफेस केमिस्ट्री। उसे क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। उसे क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। आगे आ जाओ। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं, फालतू की बातें नहीं। आगे इतना समझ में आ गया
केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किससे डील करती है, सरफेस के नेचर से, और उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस की हम आगे बात करते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने पे वहां पे टेम्परेचर बढ़ने से वो टूटने लग जाएगा, उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, ये है ना। तो आगे बात करते हैं, पहला लिखेंगे इसमें पहली टर्म, एक टर्म आती है एब्जॉर्प्शन। क्या आती है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन 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 लिखेंगे, पानी की बोतल का एब्जॉर्प्शन, ए बी एस ए, पहले ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन। पहले एडी को डील करते, पहले एडी बी को डी में कन्वर्ट करना, एडजॉर्प्शन। हिंदी वाले लिखें एड, कैसे लिखेंगे हिंदी में एडजॉर्प्शन? एडी हिंदी में एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बोलो बे, तूने इंग्लिश में पढ़ा हुआ। एडजॉर्प्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखना जरा वहां, ए डी एस ओ आर पी, हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद कुछ होता है यार, ये सब क्या बोलते, पता नहीं क्या बोलता है। ठीक है, एडी की बात करें, किसी एडी की देखेंगे, जैसे ये है ना ये, और हमने क्या किया, जैसे डस्टर लिया, आप डस्टर को इमेजिन करो, और वो ये व्हाइट, वो ये मानो ये वही ग्रीन वाला बोर्ड है, मैंने यहाँ से चौक से लिख दिया और डस्टर से मैं मिटाने गया, तो डस्टर की वो क्या होती है पूरी लेयर, वो चौक की लेयर कहाँ जाती है? डस्टर पे आ जाती है ना, अंदर नहीं जाती। डस्टर तो लकड़ी का बना हुआ रहता है, उस पे एक व्हाइट कपड़ा रहता है, इसमें जैसे मैंने व्हाइट चौक से लिखा, उससे मिटाने गया, तो जो गंदगी है वो सारी कहाँ आती है? डस्टर के सरफेस पे, अंदर नहीं आती है। इसका मतलब इसमें क्या बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की एक्सेस कंसंट्रेशन किसी दूसरे पर्टिकुलर कंपोनेंट के सरफेस पे आ जाए, कैसी कंसंट्रेशन? एक्सेस कंसंट्रेशन लिखेंगे, द फिनोमेना ऑफ एक्सेस कंसंट्रेशन, the phenomena of excess concentration, the phenomena of excess concentration, the phenomena of excess concentration, the phenomenon of वो घटना है, phenomenon का मतलब क्या होता है? घटना। the phenomenon of excess concentration, excess concentration, excess मतलब ज्यादा, excess concentration of a particular component, of a particular component, of a particular component, of a particular component, of a particular component at the surface of another component, 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 rather than at bulk component, rather than at bulk, rather than at bulk, rather than at bulk, rather than at bulk। मेरे भाई बताएंगे जरा, ये समझ में आ रहा आपका? मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, द फिनोमिना ऑफ एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट एट द सरफेस ऑफ अनदर कंपोनेंट रादर देन एट बल्क, वो घटना जिसमें एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की एक्सेस कंसंट्रेशन किसी दूसरे पर्टिकुलर कंपोनेंट के सरफेस पे आ जाती है, न कि बल्क में। बल्क मतलब अंदर में नहीं, बल्क मतलब ज्यादा में, जो प्रॉपर्टी ज्यादा में उसे क्या कहते हैं? बल्क में। वो केवल किसके आए? एक पर्टिकुलर कंपोनेंट लिया, जैसे मैंने डस्टर लिया, डस्टर से मैं मिटाने गया, चौक आई, चौक एक्सेस कंसंट्रेशन हो गई, एक डस्टर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बना, एक दूसरा कंपोनेंट वहां, चौक जो आपने लिखा हुआ था मिटाने गए, चौक की एक्सेस कंसंट्रेशन इस डस्टर के सरफेस पे आई, वो बल्क में नहीं गई, केवल बाहर ही रही। तो हमने यही लिखा हुआ है, जब किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की एक्सेस कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के कहां जाए? सरफेस पे आए, उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। एग्जांपल लिखेंगे, रिमूवल ऑफ चॉक पार्टिकल बाय डस्टर, removal of chalk particle by duster, 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 removal of chalk particle by duster। कल मैं थोड़ा पंखा सही कराता हूँ जरा, हाँ इसका सही करा वरना गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। नहीं वो तेज चल रहा ना, बहुत तेज, वो कम का सर नहीं हुआ। चल लिखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। जो आपको पढ़ना है वही याद करने से ऊपर कुछ नहीं करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? बाय चारकोल। चारकोल क्या, थोड़ा आगे बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, किससे? चारकोल। आगे लिखेंगे, एडी वाला खत्म हो गया, एडी वहां दिख नहीं रहा होगा, एडजॉर्प्शन की बात हुई, एडी वाला, ADSORPTIN, एडजॉर्प्शन।
दूसरा लिखेंगे एडजॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन, क्या लिखेंगे ए बी वाला, ए बी एब्जॉर्प्शन, ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होगी, मोर और लेस यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, लिखेंगे जरा मोर और लेस यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मोर और लेस लिख रहा हूं मैं यहां पे, लिखा आप लिखो मोर और लेस यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, मोर और लेस यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, more or less uniform concentration of a particular component, more or less uniform concentration of a particular component, of a particular component, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो रही है, of a particular component, of a particular component at the bulk of another component, component at the bulk of another component, bulk of another component, bulk of another component, bulk of another component rather than at surface, rather than at surface, rather than at surface, rather than at surface। भाई क्या कहना चाह रहा है ये, सुनेंगे मुझे। गुड इवनिंग निशा, ठीक हो आप, घर चले गए हो ना, कब गए कर, ठीक है ठीक है निशा, आप घर से ही पढ़ना है, ठीक है। नेट का थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्टर वाला, बूस्टर डोज मत लगाना भाई, बूस्टर क्या बैक वाला, तो ठीक है निशा, ध्यान देंगे, ठीक है। लैपटॉप मेरे नीचे से मुझे सामने की जगह नीचे बच्चों के कमेंट पढ़ने होते हैं, ठीक है। आप बोलते हो नीचे देखते हो, उसका रीजन ही यही है, ठीक है। ये कह रहा है कि एडी में कहा कि किसी एक पर्टिकुलर की ज्यादा कंसंट्रेशन दूसरे के कहां पे, सरफेस पे। अब इसमें कह रहा है मोर और लेस यूनिफॉर्म, मोर और लेस, या तो कम या तो ज्यादा, क्या कह रहा है ये भाई, या तो कम या तो ज्यादा, ये कह रहा है या तो कम, या तो कम या तो ज्यादा, या तो कम या तो ज्यादा, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे, लेकिन कैसे, एक जैसे, लेकिन एक जैसे कम, लेकिन एक जैसे, लेकिन एक जैसे। ये कह रहा है या तो कम या तो ज्यादा, लेकिन एक जैसी कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट के बल्क में आ जाए, कहा जाए, बल्क में, तो उसे क्या कहना है, एब्जॉर्प्शन, उसे क्या कहना है, एब्जॉर्प्शन। अब आप देखो, आप चौक ली, चौक किया होगा, सबने किया होगा ये, क्योंकि हमारे दौर के हो तुम, ज्यादा वो नहीं हो, 2-3 साल जुटे हो, तो आप जैसे इंक को चौक लेंगे, इंक की बोतल में डालेंगे, इंक से लिखा है कि नहीं लिखा है, उस दौर में गए हो, तो इंक की बोतल में डालेंगे तो चौक क्या होती है उसमें, जब आप तोड़ने बैठ जाते हो तो वो कहाँ रहती है, जहां तक चौक में आपने डुबाया होगा उसके ऊपर ही तक आ जाती है, तो वहां क्या होती है, उस चौक की एक जैसी कंसंट्रेशन जहां तक आपने डुबाई, वो अंदर भी जितनी बाहर थी उतनी भी क्या थी, बल्क में थी, उतनी क्या थी, बल्क में। हमने यही कहना है एब्जॉर्प्शन में या तो कम हो या तो ज्यादा हो, लेकिन एक जैसी कंसंट्रेशन किसी दूसरे पर्टिकुलर कंपोनेंट की इस वाले के काम हो जाए, बल्क में हो जाए, उसे क्या कहना है, एब्जॉर्प्शन। लिखेंगे इंक इन चौक, इंक डिप इन, चौक डिप इन इंक, चौक को इंक में डुबोना, चौक डिप, चौक डिप इन इंक, चौक को स्याही की बोतल में डुबाना, चौक डिप इन इंक, एग्जाम्पल है चौक डिप इन इंक। नेक्स्ट लिखेंगे ये तो मैंने ये लिखा है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज पूछेगा। दूसरा एग्जांपल लिखो, अपटेक्स ऑफ गैसेस पार्टिकल बाय जियोलाइट, लिखो अपटेक्स ऑफ गैसेस पार्टिकल बाय जियोलाइट, अपटेक्स ऑफ, अपटेक्स ऑफ जियोलाइट, अपटेक्स ऑफ जियोलाइट, अपटेक्स ऑफ gaseous particle by, gaseous particle by zeolite, gaseous particle by zeolite। ये हमारे, बेटा गांव कब गए आप निशा, अपटेक्स ऑफ गैसियस पार्टिकल बाय जियोलाइट, ये पेपर में ऐसा थोड़ा ना आएगा कि इसमें क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिप इन वाटर या इंक, लिखेंगे इसमें पेपर में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट डिप इन इंक, कैल्शियम कार्बोनेट डिप इन इंक, कैल्शियम कार्बोनेट डिप्ड इन वाटर या इंक, डिप्ड इन वाटर या इंक। तो ये किसका एग्जांपल है, वहां पूछता है दिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये ए बी वाले से, किससे, वहां ए बी और ए डी बहुत रूल आता है, इसलिए ये ए बी से है। ए बी में या तो कम या तो ज्यादा, लेकिन एक जैसी किसी एक पर्टिकुलर की दूसरे पर्टिकुलर कंपोनेंट के कहां होती है, बल्क में होती है, बल्क में मतलब अंदर वाले में, यस या नो। लिखेंगे नेक्स्ट, सेकंड लिखेंगे सॉर्प्शन,
जियोलाइट क्या होता है? व्हाट आर द जियोलाइट? आगे सॉलिड में पढ़ाऊंगा होता क्या वैसे। देखो इट इज सॉलिड क्रिस्टल, लिखेंगे जियोलाइट क्या होता है? इट इज सॉलिड क्रिस्टल। जियोलाइट बोलेंगे सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड स्टेट में बात करूंगा। इट इज सॉलिड क्रिस्टल, ये एक सॉलिड क्रिस्टल है। ये क्या है? सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल। आगे लिखेंगे सॉर्प्शन। सॉर्प्शन निशा क्लास में हो? सॉर्प्शन, अच्छा कोई बात नहीं, बीमार हो। सॉर्प्शन तुम एक दिन से मिलने नहीं गए होंगे तो मैसेज भेजो है? क्यों? तुम एक दिन में मिलने नहीं, क्यों यार? कैसे दोस्त हो तुम? ऐसे भी मारने तो टाइम देखो। सॉर्प्शन लिखेंगे रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, लिखेंगे रिवर्स ऑफ, रिवर्स ऑफ, ना ना रुको रुको, फिर मैं वही चाल पे आ गया। लिखेंगे ठीक है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ, बाद में करेंगे व्हेन द प्रोसेस ऑफ, वही वही लिखा रहा था जो सब लिखाते हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ, व्हेन द प्रोसेस ऑफ, व्हेन द प्रोसेस ऑफ adsorption and absorption, adsorption, adsorption and absorption take place simultaneously. When the process of adsorption and absorption, when the process of adsorption and absorption take place simultaneously, take place simultaneously, simultaneously मतलब एक साथ, simultaneously क्या? जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन वहां पे दिख रहा है SORPTION। चलो एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे कॉटन डिप्ड इन इंक। एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा। व्हेन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देन द कंबाइंड प्रोसेस, आगे लिखेंगे देन द कंबाइंड प्रोसेस, तब इन दोनों प्रोसेस को, इसको और इसको, एक वर्ड बहुत जरूरी है ठीक है, देन द कंबाइंड प्रोसेस इज नोन, देन द कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज, देन द कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज, देन द कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज सॉर्प्शन। इसे क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। इसे क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। इसे क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। आगे आ जाओ, एग्जांपल कॉटन डिप्ड इन इंक, कॉटन डिप्ड इन इंक, कॉटन डिप्ड इन इंक, कॉटन डिप्ड इन इंक। फालतू दिमाग लगाना, सीधा ये कहना है इसमें क्या होता है? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं। और एक किसका एग्जांपल है? सॉर्प्शन का। आगे लिखेंगे डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, आगे लिखेंगे डिसॉर्प्शन, आगे लिखेंगे डिसॉर्प्शन। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, मैं यहीं पे एआई वाले पे ही क्यों लिख रहा हूँ डिसॉर्प्शन। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको पूछेगा डिसॉर्प्शन क्या है, तो पहले लिखेंगे रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, लिखेंगे रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, रिवर्स, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज, रिवर्स ऑफ adsorption is known as desorption, reverse of adsorption is known as desorption, is known as desorption, reverse of adsorption is known as desorption, DESORPTION। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे, पहले क्या लिखोगे? अगर पढ़ाओगे तो पहले एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखाओगे, फिर क्या लिखाओगे? इसके रिवर्स को क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन कहते हैं। लिखेंगे, लिखो चारकोल डिसॉर्प्शन फ्रॉम, चारकोल नहीं यार, चारकोल कहां से हुआ? चारकोल पीछे चारकोल लिखा है ना, पीछे क्या लिखा है? चारकोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल लिखो, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल लिखो, कोलेस्ट्रॉल रिमूवल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। रिमूवल क्यों लिखे? एग्जांपल लिखेंगे कोलेस्ट्रॉल डिसॉर्प्शन फ्रॉम, कोलेस्ट्रॉल डिसॉर्प्शन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल लिखेंगे कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल डिसॉर्प्शन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से डिसॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल डिसॉर्प्शन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम सेल। क्या था एडजॉर्प्शन? सरफेस में ज्यादा, तो उसका उल्टा कहां ज्यादा होगा? बल्क में। याद रखेंगे इसमें कहां ज्यादा होगा? बल्क में ज्यादा होगा। लिख दोगे बल्क में ज्यादा, सरफेस में कम। वहां एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है। बल्क में ज्यादा, सरफेस में कम, बल्क में ज्यादा, सरफेस में कम।
बल्क में ज्यादा, सरफेस में कम, बल्क में ज्यादा, सरफेस में कम। चलो आगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कहने का मतलब क्या है? बेट, एडजॉर्बेट कह रहा हूं। रूपाली है क्लास में? एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। अब आगे मैं आपको थोड़ा इसको एक बार डेफिनेशन लिखा दो, उसके बाद आगे के टर्म में सिखाता हूं। एडजॉर्बेट मतलब जैसे ऐसे है कोई, यहाँ ये सरफेस प्रोवाइडर होगा, इसमें एक यहाँ पे आके किसी ने चिपकना है, यहाँ पे आके क्या करना है, किसी ने चिपकना है। तो ये तो सरफेस प्रोवाइडर हो गया, जो चिपके वो क्या हो गया, एडजॉर्बेट। चिपकने वाले मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। ये सरफेस प्रोवाइडर है, इस पे कोई चीज आके बैठनी है। अभी हम बात करेंगे, इसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। एक बेट होता है, ये क्या होता है, बेंट होता है। तो एक सरफेस प्रोवाइडर है, इस सरफेस प्रोवाइडर पे कोई चीज बाहर आके बैठ रही है, तो इस बैठने वाली चीजों को एडजॉर्बेट कहते हैं। ये सरफेस प्रोवाइड क्या कहते हैं, बेंट। जैसे आप बेंट लगाते हैं ना बालों को रोकने के लिए, तो यही समझ लो आप, एक सरफेस प्रोवाइडर है। चलो आगे आ जाओ। एडजॉर्बेट देखो, दिस सबस्टांसेस व्हिच बीइंग एब्जॉर्ब्ड, these substances which being adsorbed, these substances which being adsorbed, these substances which being adsorbed, which being adsorbed, which being adsorbed, these substances which being adsorbed is called adsorbate। उन्हें क्या कहते हैं, adsorbate, is called adsorbate, is called adsorbate। ओके, अभी बात करते हैं, थोड़ा आगे लिखेंगे जरा। adsorbent, adsorbent, हाँ जी आ जाओ। एडजॉर्बेंट मैंने डायग्राम नहीं बनाया, क्या बना रखा। चलो आगे आ जाओ, थोड़ा ये डायग्राम बनाओ, फिर लिखा दे ये ऐसा है, ऐसा है। पहले आप एडजॉर्बेंट लिखो, एडजॉर्बेंट तब बात करते हैं। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट लिखो, गैस वाले लिखेंगे। वेयर द एडजॉर्बेंट, पहले ये समझाता हूँ फिर आपको, ऐसा नहीं तो ये हो जाएगा। लिखते हैं इस डायग्राम को बनाओ, फिर करते हैं बात। पहले इसको यहाँ देखो, अब समझ में आएगा लिखाने से भी। यहाँ देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गए, किसके मॉलिक्यूल आ गए, गैस के। किसके मॉलिक्यूल आ गए, गैस के। ये किसी कोई भी मॉलिक्यूल आके बैठ गए, तो ये जो मॉलिक्यूल है इन्हें क्या कहना है, एडजॉर्बेट। ये क्या है, एडजॉर्बेट। और नीचे वाला क्या है, बेंड। ये सरफेस प्रोवाइडर, ये क्या हो गया, बेंड, एडजॉर्बेट। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेंड। ये क्या हो गया, बेंड। ये एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट। ये क्या है, एडजॉर्बेंट। इतना मत सजाओ यार, बस ऐसे लिखो, एडजॉर्बेंट। ये क्या है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और बेंड। जिस पे बैठ रहे हैं वो बेंड हो गया, जो बैठे हैं उन्हें बेट कहते हैं। आगे लिखेंगे, देखिए द कंपोनेंट एट विच, द कंपोनेंट एट द सरफेस ऑफ विच द, क्या लिखा आपने, एडजॉर्बेंट। क्या बोला, बोलो क्या बोला, द कंपोनेंट एट द सरफेस, द कंपोनेंट एट द सरफेस विच प्रोसेशन ऑफ एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। लिखो एडजॉर्बेंट, लिखो वेयर द, ये छोड़ो क्या लिख रहे हो किताब के, वेयर द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आर हेल्ड, जिस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल हेल्ड होते हैं। वेयर द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आर हेल्ड, वेयर द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आर हेल्ड, आर हेल्ड, जहां पे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल बैठे होते हैं उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। इसमें लिखेंगे इट इज सरफेस प्रोवाइडर, इसमें लिखेंगे इट इज सरफेस प्रोवाइडर, इट इज सरफेस प्रोवाइडर। ये क्या है, सरफेस प्रोवाइडर। रिएक्शन आने वाले मॉलिक्यूल के लिए क्या देता है, सरफेस प्रोवाइडर मतलब आने वाले मॉलिक्यूल को स्थान देता है, आने वाले मॉलिक्यूल को, आने वाले मॉलिक्यूल को बैठने की जगह देता है, आने वाले मॉलिक्यूल को बैठने की जगह देता है। ओके, आने वाले मॉलिक्यूल को बैठने की जगह देता है, आने वाले मॉलिक्यूल को बैठने की जगह देता है। क्या देता है, बैठने की जगह देता है। ओके, आने वाले मॉलिक्यूल को बैठने की जगह देता है। ओके ओके,
4 लोग कौन है क्लास में? दमयंती। ओके ओके, जो है जरा बोल दो, समझ आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे। ये एक बात कह रहा हूँ, इस डायग्राम को दोबारा कॉपी करेंगे, इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे अब समझने के लिए। इसमें बहुत दूर लगी हुई यार, कपड़ा लाना पड़ेगा। आ गया, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सौरभ डायग्राम दोबारा बनाना है, सौरभ उसी में निकलना है। बोल रहा हूँ तुम्हारे पास, तो बोल रहे हमारी कॉपी कर। ये आने वाला मॉलिक्यूल इस सरफेस पे डिपेंड करेगा, इसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस होता है। कैसा होता है? सॉलिड। जो ये सरफेस है भाई, ये जो सरफेस है ये, इसको लिखते हैं सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। क्या लिखते हैं? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। इसको क्या लिखते हैं? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, इसको क्या लिखते हैं? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। क्या लिखते हैं? सो यस यस, ओके ओके। दमयंती है, रूपाली है और प्रियंका है, बाकी लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, कोई बात नहीं। ये सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है। अब ध्यान देंगे, जो ये मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है आपके सामने दिख रहे हैं, ये तो सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है, और ये पूरे क्या है भाई? एडजॉर्बेट। क्या है? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। तो ये कितने तरीके से हो सकते हैं? आने वाला सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। एडजॉर्बेट आने वाला सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, क्योंकि गैस को आप क्या कर दो, गुब्बारे में भर सकते हैं। सॉलिड को ले आ सकते हैं, सॉलिड के ऊपर लिक्विड को ले तो कह सकते हैं। ये जो एडजॉर्बेट होंगे, ये कितने टाइप के होंगे? ये सॉलिड भी होंगे, ये लिक्विड भी होंगे, और ये गैस वाला भी होगा। ये कैसा होगा? गैस वाला भी होगा। ये तीनों टाइप के होंगे एडजॉर्बेंट के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरीके के होंगे। यस नो? लेकिन जो एडजॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइडर है, ये क्या गैस हो सकता है? गैस कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? नेग्लिजिबल या जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आपको इस पे कुछ बैठाना है जिसका कुछ औकात ही नहीं, उस पे कैसे बिठा सकते हो? इसको दूसरे के साथ जरूर बिठा सकते हो। इसको क्या? दूसरे के साथ बिठा सकते हो, लेकिन खुद में नहीं बिठा सकते। मैं बार बार कहता हूँ, आगे समझ में। तो एग्जाम में याद कैसे रखना है? इस पे आके बैठना है। आप खुद कह रहे हो मैं गैस लूं, तो मैं गैस को नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे इस पे कुछ चीज बैठानी है। तो ये जो सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है, ये गैस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम कह रहे हैं इस पे कोई चीज बैठानी है। इस पे क्या? कोई चीज बैठानी है। इस पे कोई चीज बैठानी है, कोई चीज बैठानी है इस पे। तो गैस के मॉलिक्यूल पे कैसे बिठाओगे? कोई चीज बैठानी है इस सरफेस पे, कोई चीज बैठानी है इस सरफेस पे, इसलिए हम कहते हैं ये नहीं है। अब क्या सॉलिड हो सकता है? हो सकता है। यस। लिक्विड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है लिक्विड। आप लिक्विड तो मिलाते हो, यस या नो? कोई ऐसे ही पी जाता है। तो ये क्या है? अलग अलग चीजें। ओके। लिक्विड एडजॉर्बेंट, इधर ध्यान देंगे। लिक्विड एडजॉर्बेंट सरफेस हो सकता है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस होता है, बट गैस वाला नहीं हो सकता। जो एडजॉर्बेंट है वो तीन तरीके में, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल कहीं पे चिपके होते हैं, किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल आके बैठे हुए हैं, उन्हें क्या कहने? थोड़ा अपना फोन दे दे, मेरा फोन पता नहीं कहाँ है, फोन दे जरा, इधर देखो। इसको माना, अरे मैं तेरा व्हाट्सएप नहीं खोल रहा हूँ, लॉक करके क्यों दे रहा है? ये ऐसे सरफेस है, हंस रहा है, पहले लॉक करके फोन पकड़ा रहा था, इतना डर है क्या इसमें? ये है सरफेस, ये मानो फोन की ये वाली सरफेस, ये रही आपके सामने, मैंने ऐसा उठा दिया, यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल को ले आया, तो ये इसकी सरफेस पे बैठे, ये इसकी सरफेस पे जो बैठे, उन्हें क्या कह दिया? एडजॉर्बेंट। और इस पे बैठे हैं, इन्हें क्या कह दिया? एडजॉर्बेंट। जो ये इस पे बैठे हुए हैं, इनको कह दिया सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसके टेंडेंसी है बिठाने की, इस सरफेस की क्या है? टेंडेंसी बैठाने की है, बट इसकी बैठने की है। जिसकी बैठने की है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे आजकल नहीं है मनीष कश्यप, कल तक गाली दे रखा था, आज क्या हो गया? सन ऑफ गया। आज सब कुछ चेंज हो गया। तो यही है, इसका नेचर क्या है? इस पे डिपेंड है। इसका नेचर क्या है? इस पे डिपेंड। लेकिन जो ये है, ये गैस
गैस नहीं हो सकता, एडजॉर्बेंट सरफेस गैस नहीं हो सकता, क्योंकि इसने किसी को जगह देनी है बैठने की, गैस की तो कोई औकात ही नहीं है, वो दूसरे में जरूर बैठ सकता है लेकिन खुद पे किसी को नहीं बैठा सकता। सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं, दोनों क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलो आगे, इतना समझ आ रहा, लिख दो भाई, समझ आ रहा तो जरा कमेंट के वहां लड़ी लगा दो। चलो आगे लिखेंगे, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, लिखे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडी है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एडी, एडी टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। जरा फटाफट बोलेंगे, हमने क्या बोला अभी, क्या होता है एडजॉर्प्शन, क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एडी में ज्यादा की बात करते हैं, एबी में या तो कम या तो ज्यादा लेकिन एक जैसी कंसंट्रेशन की बात करते हैं। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला उसके बाद हमने एक सॉर्प्शन टर्म यूज किया, जिसमें क्या बोला, एक सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन टर्म यूज किया, जिसमें क्या होता है, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। एक डिसॉर्प्शन बोला, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एक सॉर्प्शन बोला जिसमें एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं, साथ होते हैं ना, यस नो। फिर हमने बोला क्या कि हम बोले एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट जो चिपकते हैं, एडजॉर्बेंट क्या होगा, जो जिसकी सरफेस पे चिपकेंगे। अब हम टाइप ऑफ एडी देख रहे हैं, एडजॉर्प्शन लिखेंगे, ये दो टाइप का होता है, रुको रुको, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन, थोड़ा लिखेंगे जरा, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन, लिखेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन, on the basis of bonding between, on the basis of, on the basis of bonding between, on the basis of bonding between solid adsorbent surface, solid adsorbent surface, solid adsorbent surface and gaseous molecule, solid adsorbent surface and gaseous molecule, and gaseous molecule, we can classify, we can classify, we can classify adsorption into two category, adsorption into two category, adsorption into two category, adsorption into two category। हमने इसमें एडजॉर्प्शन को कितनी कैटेगरी में बांटा, दो कैटेगरी में, किसकी, दो कैटेगरी, एक लिखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक लिखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। कितने तरीके से बांटा, दो तरीके से, कितने तरीके से, दो। एक बोला फिजिकल एडजॉर्प्शन, PHYSICL, एक बोला फिजिकल एडजॉर्प्शन। सौरभ समझ आ रहा, बोला भाई इस टॉपिक में तो ये बड़ी जान लगा रहा है, कुछ बड़े प्यारे टॉपिक होता है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन। अभी तो आपको थर्मो इलेक्ट्रो पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, इलेक्ट्रो में भी तू वहां जुड़ नहीं रहा है बे, कब देर हो जाएगी तब तक इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा वहां। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन लिखेंगे, इलेक्ट्रो का होगा, वह होने वाला है, तो टाइम लगेगा, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस चलानी उसमें। नहीं वो टॉपिक खत्म हो ना ना अभी नहीं, वो तो चल रहा है भाई अभी। फिजिकल एडजॉर्प्शन को लिखेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन इसको कहते हैं फिजियोसॉर्प्शन, दूसरा नाम है इसका फिजियोसॉर्प्शन, PHYSIORPTION, फिजियोसॉर्प्शन। ये हिंदी वाले लिखेंगे फिजियोसॉर्प्शन, अगर नहीं आ रहा है तो फिजियोसॉर्प्शन बोलो, फिजियोसॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन। और इसको कहते हैं कीमोसॉर्प्शन, इसको क्या कहते हैं, कीमोसॉर्प्शन, कीमोसॉर्प्शन। अब मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं, उसी से क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखेंगे जरा, एक टेबल बनाओ, यहां लिखो, यहां लिखो प्रॉपर्टीज, यहां लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वहां लिखो फिजियोसॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या है, फिजियोसॉर्प्शन। और दूसरा लिखो कीमोसॉर्प्शन, दूसरा क्या लिखो, कीमोसॉर्प्शन, दूसरा क्या लिखो, कीमोसॉर्प्शन। इतना समझ में आ रहा है सबका, ये क्वेश्चन आता है इस यूनिट से, ये बड़ी काम की यूनिट है, इसे हल्के में मत लेना। ऐसे कभी सोच रहे होंगे यार ये ऐसे ही बोल रहा है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो पढ़ा रहा हूँ उस पे आपको फोकस करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। और ये सोच रहे हैं ये जो बंदा पढ़ा रहा है पेपर में आएगा, और आया है, आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। पहला लिखेंगे नेचर ऑफ फोर्सेस, पहला क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो या आप लिखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
देखो फिजिकल कह रहे हैं, देखो देखो देखो, ये इस पे आया चौक के पार्टिकल, अब मैं गया बाहर पे, टीचर नहीं करते थे बाहर जाके तो झाड़ के लिया, तो क्या हो गया वो बाहर निकल गया, क्या गया बाहर निकल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कैसा है, वीक वाला है। कैसा है, वीक वन डर वाल फोर्सेस। चौक के पार्टिकल को धक्का देके साफ हो जाता है, डस्टर को झाड़ो ऐसे। नहीं आ रहा है तो प्राइमरी स्कूल में जाना, गाँव के आसपास चौक से साफ करना, फिर डस्टर देखना, डस्टर की धूल निकल जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज वीक वन डर वाल फोर्सेस। इसमें कैसे हैं, वीक वन डर वाल फोर्सेस लिखेंगे, इसमें वीक वन डर वाल फोर्सेस होते हैं, वीक वन डर वाल फोर्सेस, वीक वन डर वाल फोर्सेस वहां लिखेंगे। देखो भाई, एक एक यहां से आया, एक बंदा यहां से आया। अरे वैसे गांव में आजकल सड़क बन रही है, अगर आपको थोड़ा गलत फहमी हो तो चार कोन में बैठ जाना, क्या होगा, सड़क में जो कोलतार गिर रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो के, जरा हम देखिए टाइम लगेगा। तो यहाँ क्या होता है, ए और बी पास आए, रिएक्शन हो के एक थर्ड प्रोडक्ट बन गया, ए और बी जैसे पास आए, केमिकल रिएक्शन हुई, तो यहाँ क्या बनेगा, ए बी की कंबाइंड प्रॉपर्टी होगी ए बी में, तो बैक तो आ नहीं सकता, केमिकल रिएक्शन हो गई। वो तो हमने अभी इक्विलिब्रियम नहीं कहा, हमने कह रहे ये बताया फॉरवर्ड में चले गया, फॉरवर्ड में चले गया तो इसकी कोई कहानी नहीं है, इसकी कोई कहानी नहीं है, सारी कहानी इसकी है। इसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज। अब बनने वाली बातें में सारी किसकी होंगी, इसके। इसका मतलब यहाँ पे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। दूसरे लिखेंगे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैं बार बार कह रहा है ए बी मत लिखना, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अगर आपने YouTube चैनल देखा होगा ना, कितने ही शरारती होते हैं, उन्होंने कुत्ते को, मेरे को तब अभी ये याद आ गया, उन्होंने कुत्ते को कोलतार में वो करा दिया, लिटा दिया, तब वो जो आते हैं एनिमल रेस्क्यू वाले, वो उसको 1-1.5 महीने में सही करते हैं। तो वहां पे क्या हो गया, उसको निकालने के लिए क्या बना, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, और जब हमने डस्टर से ऐसे निकाल दिया, वहां क्या हो गया, बहुत जल्दी। इसका मतलब यहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी, लो होगी। क्या होगी, लो। याद नहीं करना, जैसे लिखना 100 से कम होती है, 100 से कम होती है, 100 किलो जूल पर मोल से कम होती है, लिखेंगे 100 किलो जूल पर मोल से कम होती है, 100 लिखेंगे, 100 किलो जूल पर मोल से कम होती है। अब देखो कैसे है, जैसे दे रखा 10 से 30, जैसे दे रखा 30 से 60, जैसे दे रखा है 40 से 80, तो कम है ना, 100 से कम है। लेकिन जो यूनिट यहाँ लिखी हुई वो यूनिट यहाँ स्टार्ट करनी है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको पूछा इसमें कौन सा इस फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन की हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का सही पैटर्न है, तो जो यूनिट यहाँ खत्म कर रखी है उसके बाद से आगे स्टार्ट करना है। तो यहाँ लिखना लो है, यहाँ क्या लिखना है, हाई है। क्या है, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या है, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक बार केमिकल रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन गया, उसे बैक लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना पड़ेगा। यस या नो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देनी पड़ेगी। जब इक्विलिब्रियम पढ़ूंगा वहां बात करूंगा लासेटेली का प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो यहाँ क्या है, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, हाई होती है, जो एनर्जी है वो ज्यादा देनी पड़ेगी आपके। अब देखो, जैसे आपने ये लिखा हुआ है 10 से 30 किलो जूल पर मोल, अगर आप यहां जा रहे हो, अगर आप यहां जा रहे हो तो यहाँ लिखो लेस देन 1000, यहाँ लिखेंगे लेस देन 1000। क्या लिखेंगे, लेस देन 1000, 1000 से कम होती है। क्या होती है, 1000 से कम होती है, लेस देन 1000, 1000 से कम होती है। लिखेंगे जैसे 10 से 30 लिखा तो यहाँ 30 से 300 कर दो, या 3 से 600 कर दो। यहाँ 60 लिखा तो 60 से 600 कर दो। यहाँ 80 लिखा तो 80 टू 800 कर दो, आपकी मर्जी है, 80 टू 800 कर दो। लेकिन यूनिट क्या करनी है, मैचिंग वाली करनी है। यूनिट क्या करनी है, मैच वाली। क्या करनी है, मैच वाली। बोल रहे यूनिट क्या करनी है, किलो जूल पर वाली, मैच वाली। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, मैच वाली। जैसे आगे आ जाओ, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, सरफेस कंपाउंड फॉर्म। जैसे मेरी बहन की शादी हुई है ना, तो आप उम्मीद नहीं करोगे उसे 1-1.5-2 लाख की शॉपिंग कर दी, मैंने कितने की होगी, 3000 में 2-3 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज्यादा चाहिए, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कम। क्या हमने क्या कहना, ठीक है। आगे जैसे कुछ कह रहे सर आप एक ही कपड़े रखते हो ज्यादा वीडियो में, तो मैंने कहा मैं कपड़े पहन के क्या करूंगा, तुम्हें पढ़ाना है ना, इतना टाइम है मेरे पास, तू देख रहा है। चलो देखो नेक्स्ट, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। कौन दे अपना जरा फिर दोबारा, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी।
सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, इधर आ जाओ। जैसे ऐसे है, यहाँ आपने डस्टर लिया, इसको मिटा के बाहर फेंक दिया, तो यहाँ कोई फिजिकल वाले के केस में आपने मिटाया, इसको ऐसे हटा दिया। अब पहले से कोऑर्डिनेट कर दो, वीक वंडरवाल फोर्स है। क्या है? वीक वंडरवाल फोर्स है। फिर आप कह रहे हो कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो है, तो क्या यहाँ पे कोई कंपाउंड बनेगा? जैसे आप इसको हीट करने भी गए, यहाँ पे अगर वीक वंडरवाल फोर्स है इस सरफेस पे, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये चलो, जैसे आपने देखा हो पहले जाते हैं सारे लोग, हाँ लड़ाई करेंगे, वहां वो करना है, ये करना है, वहां से 8-10 आगे तो एक आगे पीछे वाले गोल। तो वैसे इसकी कहानी है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। यहाँ से तो चले गए 100 लोग, भाई तुम करो हम तुम्हारे साथ है, तो वो साथ साथ में पीछे से सारे गोल अकेले। तो वैसे कहानी है, जैसे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पे कोई कंपाउंड सरफेस पे कोई कंपाउंड बनाना चाहोगे, यहाँ डाल दिया, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहोगे, ये चीजें इससे क्या हो जाएंगी? बाहर चले जाएंगी। क्योंकि ये क्या है? ये कह रहे हैं हमारा वीक वंडरवाल फोर्स है, हमें उतना टाइट आप पकड़ नहीं सकते हो। जब टाइट भी पकड़ सकते हो तो क्या कह रहे हैं? इनके हीट ऑफ क्या कहा? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब इस पे चिपकने की रेट भी क्या है? कम है, कम एनर्जी के, ज्यादा दोगे तो हम भाग जाएंगे। आगे समझ में? अब दूसरा कह रहा है सरफेस इस पे बनेगा, नो सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म। जैसे पहले कह रहे हो वीक वंडरवाल फोर्स है, फिर कह रहे हो लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, जैसे ही बनाने की कोशिश भी करोगे वो भाग जाएंगे। इसका मतलब नो सरफेस कंपाउंड फॉर्म, नो सरफेस कंपाउंड फॉर्म, नो सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। सरफेस पे कंपाउंड बनाने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है, नो सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, नो सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी, नो सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। अब देखो यार मेरे दोस्त, अब देखो आपने क्या किया, गुलतिया का है, जैसे आपने ऐसे वो रख दिया, क्या कढ़ाई रख दी, उसमें दूध डाल दिया, दूध के ऊपर से सूजी डाल दी, उसे बना दिया। क्या दूध और सूजी ऐसे ही रहेंगे? वो बन के क्या बनेगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा। जैसे ही कुछ चीज डालोगे, इस सरफेस पे डालोगे, ये इसको क्या करेगा? ये केमिकल रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना देगा। क्या कर देगा? एक नया कंपाउंड बना देगा। तो क्या लिखेंगे? यस डेफिनेट सरफेस, यस डेफिनेट सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, डेफिनेट surface compound is formed, definite surface compound is formed, definite surface compound is formed, definite surface compound is formed। लास्ट ऊपर एनडी तिवारी, पीएम संगमा, याद है ना? जैसे ना एसी में थापा, यूरोपियन नेटवर्क, अमेरिका का सीएम बराक ओबामा, वहां नेपोलियन पे डिफरेंस था, 4 पे था, वहां किस पे था? वहां किससे था? वहां से ना 1 के बाद 3 हुआ था, 1 के बाद 3 हुआ था, F1 के बाद 3, ठीक है? हाँ सुपर बात कर रहा हूँ मैं, F1 में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, अब समझेगी। NP पे होता है वहां सीधा 4 के बाद डिफरेंस क्रिएट हो जाए उससे नीचे, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट लिखेंगे रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल। मैं आगे चलूं? कख बिरड़ी खुशी हो किलनी बड़ी होली, किलनी बड़ी होली, कभी सोतेला बाटों में भकले न हो, भकले न हो, जवानी डूबेगे ढूंढे परान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब लिख रहे हैं रिवर्सिबल। क्या कह रहे हैं? रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर। क्या कह रहे हैं? रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर। देखो मेरे भाई इधर देखेंगे, यहाँ पे जैसे आप कह दिया आपने वीक वंडरवाल, पहले ही कह दिया वीक वंडरवाल फोर्स है। जब वीक वंडरवाल फोर्स है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है, जैसे ही फॉर्म दे फिर दोबारा इसको यहीं पे रहने दे। जैसे इस पे कुछ चीज ही, इस पे कुछ चीज लाना चाहिए, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा है, इस एड्सॉर्बेंट सरफेस का, ये यहाँ से क्या हो गए? बाहर चले गए। फिर आप खुद ही कह रहे हो जब ये बाहर चलेगा, मैं ए और बी को इस एड्सॉर्बेंट पे मिलाना चाहूँ तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा मेरे भाई, कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। अब आप इसको कह रहे हो कि हम इसका रिवर्सिबल नेचर देखना चाह रहे हैं। जैसे आपने टेम्परेचर दिया, वो वहां से भाग गया, भाग गया नहीं भाग गया? पहले हम तुम्हारे साथ हैं, अब वोटिंग के दिन जनाब जी के, तो ऐसे ही सीन यहाँ भी है। पहले तो वह तुम्हारे साथ है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ से भाग गए। तो कैसा नेचर है? रिवर्सिबल नेचर। कैसा है? रिवर्सिबल नेचर। इसका नेचर कैसा हो गया? फिजिकल एब्जॉर्प्शन का रिवर्सिबल नेचर। कैसा हो गया? रिवर्सिबल नेचर।
कैसा नेचर हो गया? रिवर्सिबल नेचर। कैसा हो गया? रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर। अब आगे आ जाओ, इसका ए और बी लिया, दूध में सूजी डाला, वहां से तो क्या होगा? उधर बन के मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट खाने का, दूध और सूजी का पूरा मिक्सचर ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? सरफेस कह भी दिया, क्या कहा पहले ही, कहा आपने स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोल दिया क्या वहां पे? हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। फिर बोल दिया वहां पे हाई एब्जॉर्प्शन है, तो सरफेस पे कंपाउंड बनेगा। और जब सरफेस पे कंपाउंड बनेगा, ए प्लस बी से सीधा आपने एक प्रोडक्ट में आ गया सी, तो सारी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी किसकी होगी? अब सी की। तो सीधा कह देंगे ये कैसा है? इरिवर्सिबल। कैसे कहेंगे? इरिवर्सिबल। जो उल्टा ना आता हो। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमण अनुपाती। हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो भाई, आप हिंदी मीडियम से लो। अच्छा अच्छा। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब होता है बेटा जो उल्टा नहीं आता है। रिवर्सिबल मतलब ऐसा भी गया और ऐसा भी आया, दैट इज रिवर्सिबल। साइन मारेंगे। इरिवर्सिबल मतलब जैसे ए प्लस बी से एक प्रोडक्ट बन गया सी, तो ये अब पीछे नहीं आएगा, सारी बातें किसकी होंगी? इस सी की होंगी। तो इससे इरिवर्सिबल होगा जो बैक ना आए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे पानी का बहना, ये कैसे है? पानी हमेशा कहां बहता है? ऊपर से नीचे की ओर। तो ये भी क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस वो दूसरी बात है जब उल्टी गंगा बहती है, वो क्या है? वो नेचर का दूसरा रोल है, उससे नहीं। तो ये क्या कह दिया? इरिवर्सिबल नेचर। आगे आ जाओ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप तीनों कॉलम बनाएंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। प्रॉपर्टी में लिखेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कौन सा चल रहा है सौरभ? ये पॉइंट नंबर, भाई साहब आप नंबर ही नहीं लिखते हो भाई, मैं क्या करूं भाई? मैं नंबर लिखना। अच्छा, 4 5 नंबर क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? 4th 5th वाला, 5th। आ जाओ, पॉइंट नंबर 5th। क्या बोला? क्या बोला? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहां था क्या? फिजिकल, और उसमें क्या था? फिजियोसॉर्प्शन, PHYSIORPTION। और यहाँ क्या था? कीमोसॉर्प्शन। यहाँ क्या था? कीमोसॉर्प्शन। यहाँ क्या था? कीमोसॉर्प्शन, कीमोसॉर्प्शन, कीमोसॉर्प्शन। बताओगे मुझे आप? इतनी सारी चीजें बोल दी फिजिकल में कि बोला भाई इसमें क्या है? वीक वंडरवॉल फोर्स है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, सरफेस पे कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, रिवर्सिबल नेचर क्या है? कैसा है? कैसा है? हिंदी में क्या बोलते हैं? जो जिसका कोई भरोसा नहीं, दोगला, दोगला टाइप का इंसान है। तो इसको बोलते हैं एनर्जी। कोई जरूरत है इसे स्टार्ट करने की? नो रिक्वायर्ड। लिखेंगे नो रिक्वायर्ड, नो नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कोई जरूरत नहीं, बंदा जिसको जहां दिखे उसी के साथ मिल जाता है। नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसमें यस एक्टिवेशन एनर्जी इज नीड, यस एक्टिवेशन एनर्जी इज नीड, यस एक्टिवेशन एनर्जी इज नीड, यस एक्टिवेशन एनर्जी इज नीड। भाई मुझे एक चीज पता, मैंने गैस में वो रख दिया कढ़ाई, और मैं कहूं इसमें सूजी भी बन जाए, वो भी ऐसे बन जाएगा? दूध और सूजी डाल के गैस ही नहीं जलाया मैंने, कढ़ाई रख दी, बन जाएगा? नहीं, क्योंकि वहां क्या है? मुझे इस सरफेस पे मैं कोई चीज बनाना चाह रहा हूं केमिकल एब्जॉर्प्शन में, जब तक मैं इस सरफेस को टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा यहाँ ये नहीं बनेगा। अगर आपको गलत फहमी है, वो शक्तिमान ही कर सकता है कि दूध में वो डाल दिया बन गया। अगर आप जब तक गैस नहीं जलाओगे तो कढ़ाई गर्म कहां से होगी? इस सरफेस को क्या चाहिए? डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। लिखेंगे यस, यस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यस definite amount of activation energy is required, yes definite amount of activation energy is required, definite amount of activation energy is required, yes definite amount। इसके बाद लिखें definite amount of activation energy is need। हाँ, एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को क्या करना है? आपको आवश्यकता होती है। हाँ, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है? सरफेस पे एक कंपाउंड बनना है। ये यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा उसको नीचे लाता हूँ, बोल भी दिया करो, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो वो कह रहा है कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए अगर किसी सरफेस पे बनाना है, तो हाँ चाहिए, क्योंकि उस सरफेस को क्या कराना है? एक्टिवेट कराना है। लिखेंगे क्योंकि सरफेस को एक्टिवेट कराना है रिएक्शन के लिए, लिखेंगे क्योंकि सरफेस को एक्टिवेट कराना है
रिएक्शन के लिए, क्योंकि सरफेस को एक्टिवेट कराना है, सरफेस को एक्टिवेट कराना है रिएक्शन के लिए, सरफेस को एक्टिवेट कराना है रिएक्शन के लिए, कराना है रिएक्शन के लिए, क्योंकि सरफेस को एक्टिवेट कराना है रिएक्शन के लिए। तूने इलेक्ट्रो पढ़ी हुई है? अभी जरा मैं तुमको इलेक्ट्रो का क्वेश्चन पूछता हूँ लाइव क्लास में, हमारे बच्चे भी जवाब देंगे, बता जरा। इलेक्ट्रो पढ़ी नहीं हम तो जुड़ क्यों नहीं रहा तू लाइव में? मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बता। आजकल टाइम नहीं है। अब वो खाना बना रहा है, वो सीधे कह रहा है वो टाइम नहीं, बड़ा काम कर रहा है। हाँ। इधर नहीं रहता ना। वहां जा रहा? कब है वहां तेरी? परसों। परसों? अरे यार, नाना जी को मेरी ओर से सरदा दिन ये बोले तो जॉब देके जाना बोले। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको थोड़ा खत्म करते हैं जब ले लिया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तेरे को आगे पिछले वीडियो भी करने हैं भाई। हाँ ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर 2 महीने में मैं सब कुछ करा के दूंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग जरा नए बच्चे भी जोड़ो है, जो हमारे बच्चे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? जैसे ही सरफेस पे कोई चीज आई, क्या देखेंगे? जैसे ही सरफेस, हम लोग देख नहीं रहा मुझे, जैसे ही सरफेस पे कोई चीज आई, इसका टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाने गए वीक के केस में, फिजिकल के, तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे? बाहर जाएंगे, भाग जाएंगे ना, भागी तो रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन घटता है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिखेंगे टेम्परेचर, हिंदी वाले लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटता है, ठीक होंगे। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीज विद, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, घटता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, जैसे नो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर टेम्परेचर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, बोलो यस या नो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो फिजियोस ऑप्शन है, PHYSIP, ये मेरा लाटा फिजियोस ऑप्शन डिक्रीज। अगर ये बढ़ेगा टेम्परेचर तो फिजियोस ऑप्शन क्या होगा? घटेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो फिजियोस ऑप्शन PHYSOR, ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फटाफट लिखेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो इतना आप लिख ही दोगे, यस नो। आगे आ जाओ। इसमें क्या होना है? इसमें क्या होना है? ये ऐसा जाता है कैसे? शुरू में तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, और वो सूजी और दूध, उसी एग्जांपल से कर रहा हूं। आपने गैस बनाया, टेम्परेचर बढ़ाया कढ़ाई को, सूजी बन गई, तब तक आपका फोन आ गया, तो आप फोन लेके चले गए छत में। कुछ टाइम बाद क्या होगा? आप गायब हो जाओगे, जो तब वो जलेगी कढ़ाई। तो वहां पे क्या होगा? कुछ टाइम तक तो टेम्परेचर फेवरेबल है, एक टाइम आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, और फिर क्या होगा? घटने बैठ जाएगा। तो एग्जांपल से याद रहेगा, कढ़ाई जली तो आपका जलना शुरू हो जाएगा। लिखेंगे, देखो क्या लिखा? इनिशियली इट इंक्रीज विद, इधर पहले ध्यान दो, मैं इसको समझा देता हूं एक बार। जैसे मैंने ये केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर की बात करें, ऐसा होता है, यहाँ कंसंट्रेशन होगी, यहाँ टेम्परेचर होगा, यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर। तो जैसे आप स्टार्टिंग में कोई चीज इनिशियल में जीरो होती है, इनिशियल में क्या होती है? कोई चीज जीरो होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे केमिकल एब्जॉर्प्शन के टाइम में, शुरू तो वो बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद वो, थोड़ा सही बना, ऐसा जाएगा जाएगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, यहाँ पे क्या करेगा? इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, और उसके लिए CHIV मतलब इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करेगा, और फिर क्या हो जाएगा? घटने बैठ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? घटने बैठ जाएगा। देखो यहाँ सपोज कंसंट्रेशन है 1, 5, 10, 15 और 20, 15, 18, तो यहाँ ये कितने तक पहुंच गया? 18, 15, मानो 15, यही मानो 15 तक पहुंच गया। कितने तक पहुंच गया? 15 तक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो घटने बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? घटने बैठ जाएगा। देखो उन्होंने हमारे बच्चों ने जवाब दे दिया भाई। हाँ हाँ, उन्होंने वहां जवाब दे दिया यूनिट का जो पूछा था मैंने। क्या वो देख लो वहां, साइमन बोलो क्या पूछा आपने? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर माइनस, उन्होंने स्टार्टिंग बोली लैम्डा एम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 मोलर कंडक्टेंस। हाँ, लैम्डा कप्पा बाय सीएम। अगर वो लीटर में नहीं है तो 1000 का गुणा ऊपर कर देते हैं,
क्लास ही नहीं कर रहा तू। जब चीजें इजी से मिलती है ना उनकी कदर नहीं होती है। जैसे नो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इनिशियली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आ सकता नहीं, आएगा। बता तो रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं, आ सकता है कह रहा हूं। इनिशियली इट इंक्रीज विद कौन सा, केमिकल एब्जॉर्प्शन। शुरू में लिख रहा, शुरू में ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ तो बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद घट जाता है। लेकिन इनिशियली इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनिशियली इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनिशियली इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड आफ्टर सम टाइम समझ में आएगा, आफ्टर सम टाइम इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चल ठीक है, आज की क्लास को ये ना एक बार चल किस्म मैंने कहा बोला अभी तक, स्पेसिसिटी। चलो आज एक बच्चा हुआ है, वो कल दो लिख दो, चलो कल बात करते हैं, ठीक है। वो ओके ठीक है। हैव अ नाइस डे।